क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अमल भी है जिसे करने पर 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं? ये कोई ज़ईफ रिवायत या सोशल मीडिया की बात नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा फजीलत है। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करे, उसके लिए 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआ करते रहते हैं, और जो शाम के वक्त इयादत करे, उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआ करते रहते हैं, और उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार किया जाता है। जामे तिर्मिज़ी 969, सुनन अबी दाऊद 3098, हदीसे हुसन। जरा सोचिए, सिर्फ चंद मिनट के लिए किसी बीमार मुसलमान की खैरियत दरियाफ्त करना, उसकी दिलजोई करना, उसके लिए दुआ करना, और उसके बदले 70,000 फरिश्तों की दुआएं। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि वो सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि बंदों के साथ हमदर्दी और खैरखाही की भी तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो वापस आने तक जन्नत के फल चुनता रहता है। सही मुस्लिम 2568। इसलिए अगर आपके खानदान, दोस्तों या पड़ोसियों में कोई बीमार है तो आज ही उसकी इयादत कीजिए। अगर जाना मुमकिन ना हो तो फोन कीजिए, उसकी खैरियत पूछिए और उसके लिए दिल से दुआ कीजिए। हो सकता है आपका यही छोटा सा अमल अल्लाह ताला के यहाँ आपकी मग़फ़िरत और जन्नत का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमें बीमारों की इयादत करने, मुसलमानों के हुकूक अदा करने और ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए जिन पर फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि बाज़ घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते? ये बात किसी बुजुर्ग का कौल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित है। आइए जानते हैं कि वो कौन से घर हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। सही बुखारी 3225, सही मुस्लिम 2106। इस हदीस में मुराद ऐसी तस्वीर हैं जिनमें जानदारों की तस्वीरें बतौर जीनत आवेज़ा हों। उलमा ने इस मसले की तफसील बयान की है, जबकि ज़रूरत के तहत शनाख्ती दस्तावेज़ात या नागुज़ीर इस्तेमाल की तस्वीर इस हुक्म से मुख्तलिफ मसाइल रखते हैं। एक और हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में एक पर्दा देखा जिस पर जानदारों की तस्वीरें थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हटाने का हुक्म दिया। सही बुखारी 5904, सही मुस्लिम 2107। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो उस घर वालों के अमल के अजर में हर रोज कमी होती रहती है। सही बुखारी 2322, सही मुस्लिम 1575। अलबत्ता शरीयत ने शिकार, खेती या मवेशियों की हिफाजत के लिए जरूरत के तहत कुत्ता रखने की इजाजत दी है, जैसा कि सही अहादीस में आया है। अब एक अहम बात समझ लीजिए, ये अहादीस रहमत के फरिश्तों के बारे में है। जहां तक आमाल लिखने वाले फरिश्तों का ताल्लुक है, वो हर इंसान के साथ रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। यकीनन तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, जो तुम्हारे हर अमल को जानते हैं। सूरतुल इन्फितार 10 से 12। लिहाजा ये ना समझा जाए कि इंसान के अमाल लिखने वाले फरिश्ते भी घर छोड़ देते हैं, बल्कि सही बात यह है कि मज़कूरा अहादीस में रहमत के फरिश्तों का जिक्र है। आखिर में अपने घर का जायजा लीजिए। अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो रहमत के फरिश्तों की आमद में रुकावट बनती है, तो हमें उसे अल्लाह की रजा के लिए दूर कर देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे घरों को ईमान, रहमत, बरकत और सुकून का गहवारा बनाए। क्या आप जानते हैं कि हिजरत मदीना सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल की अजीम मिसाल थी। आइए कुरान और सही अहादीस की रोशनी में इस मुबारक सफर का एक ईमान अफरोज वाकया सुनते हैं। जब कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से रवाना हुए। रास्ते में दोनों हजरात गारे सौर में 3 दिन तक ठहरे। कुफार गार के दहाने तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर उनमें से कोई अपने कदमों की तरफ देख ले तो हमें देख लेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सही बुखारी 3653, सही मुस्लिम 2381। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई,
इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब नबी अपने साथी से फरमा रहे थे, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा 40। गारे सौर से निकलने के बाद एक और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने वाले के लिए 100 ऊंटों का इनाम मुकर्रर कर दिया था। ये खबर सुनकर सुराका बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकले। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उनके घोड़े के पांव बार बार जमीन में धंसने लगे। सुराका समझ गए कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहा है। उन्होंने अमान मांगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुराका, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम कसरिया के कंगन पहनोगे। उस वक्त सुराका हैरान रह गए, क्योंकि मुसलमानों के पास अपनी हिफाजत के लिए भी वसाइल नहीं थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिस के बादशाह के कंगनों की बात फरमा रहे थे। लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में फारिस फतह हुआ। कसरिया के खजाने मदीना लाए गए और सुराका बिन मालिक को वाकई कसरिया के सोने के कंगन पहनाए गए। ये वाकया सही रिवायात के साथ सीरत व हदीस की किताबों में मज़कूर है। देखिए मुस्नद अहमद और अल मुस्तदरक। ये वाकया हमें सिखाता है कि अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो जाती हैं और अल्लाह का वादा एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तवक्कुल, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जैसा यकीन और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम जैसी कुर्बानी नसीब फरमाए।